नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के अंदर चल रही एक दमदार स्कीम के बारे में बात करेंगे जो एफडी/आरडी से 2.5 गुना से 3 गुना रिटर्न प्रोवाइड करा रही है। जब से यह स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर आज तक इसकी खासियत यह है कि इसके फंड मैनेजर पैसे को मिड कैप की अलग अलग बेस्ट कंपनीज में डाइवर्सिफाई करते हैं, जिससे बेहतर रिटर्न मिलता है। दोस्तों, एसबीआई की इस बेहतरीन स्कीम ने पिछले एक साल में 37.31% रिटर्न, वहीं पिछले 3 साल में 23.26% रिटर्न और पिछले 5 साल में 29.4% रिटर्न। और दोस्तों, जब से यह स्कीम लॉन्च हुई है तब से लेकर आज तक इसने 17.9% के रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं। दोस्तों, एसबीआई की जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं वह एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका नाम एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ग्रोथ फंड प्लान है। दोस्तों, इस फंड की ओवरऑल जो रेटिंग है वह 4 है। दोस्तों, किसी भी फंड के अंदर 2 तरह से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो मंथली बेसिस पे या फिर वन टाइम लंप सम इन्वेस्टमेंट जैसे हम एफडी में करते हैं। मतलब आपको सिर्फ एक बार पैसा जमा करके भूल जाना है और आपको मैच्योरिटी पर इकट्ठा पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिनिमम एसआईपी आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 500 रुपए की कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और मिनिमल लमसम अमाउंट यानी एक साथ इकट्ठे पैसे आप 5000 रुपए कर सकते हैं, वहीं मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, एसबीआई ने इस फंड की शुरुआत साल 2005 में की थी और आज के टाइम पर इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज करीब 21,500 करोड़ रुपए है। दोस्तों, किन किन कंपनियों के अंदर इस फंड में जो भी पैसा जमा होता है वह डाइवर्सिफाई किया जाता है, तो हम आपको बता दें, टोरेंट पावर, सुंदरम फाइनेंस, क्रिसिल, वोल्टास, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इसके अलावा और भी कई सारी कंपनी है जैसे थर्मैक्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, AIA इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज के अंदर पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। दोस्तों, इस फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसके अंदर जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वह अलग अलग कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट होने की वजह से वहां पर दोस्तों लास्ट स्टेप में हमारे फंड में जो स्टेबिलिटी है वह बनी रहती है। कहने का मतलब, इस म्यूचुअल फंड में रिस्क बिलो एवरेज है, यानी कि इसमें रिस्क अन्य म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत ही कम है और रिटर्न भी बेहतर है। यही वजह है कि दोस्तों इस फंड में लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में लंपसम 40,000 रुपए यानी कि एक बार इकट्ठे 40,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद कितने वर्षों में कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% लेते हैं, जो कि इस स्कीम का एवरेज रिटर्न है। दोस्तों, अगर आप 40,000 रुपए लंपसम इन्वेस्ट करते हैं और टाइम पीरियड 15 साल रखते हैं तो 15 साल बाद आपको फाइनल अमाउंट करीब 4,00,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि आपका पैसा 15 साल में 12 गुना हो जाएगा। दोस्तों, अब इसी अमाउंट को यानी 40,000 रुपए को अगर हम टाइम पीरियड इसका बढ़ाकर 20 साल कर देते हैं तो 20 साल के टाइम पीरियड में आपको लगभग 10,00,000 रुपए का फाइनल अमाउंट मिल सकता है, यानी कि 20 साल में आपका पैसा 27 गुना हो जाएगा। दोस्तों, अब मान लीजिए आज आपकी एज 30 इयर्स है और आप अपने रिटायरमेंट के टाइम तक यानी जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे उस टाइम तक इस स्कीम के अंदर बने रहते हैं। अर्थात अगर आप 40,000 रुपए लंपसम 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 30 साल बाद आपको टोटल पैसा लगभग 57,35,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि 30 सालों में आपका पैसा करीब 143 गुना हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप 3 साल और यानी 33 साल के लिए लंपसम 40,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 33 साल बाद आपको करीब 94,22,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि 33 साल में आपका पैसा 235 गुना हो जाएगा। दोस्तों, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे हमारे फंड में बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती है। यानी कि जितनी बड़ी कंसिस्टेंसी बनाकर रखोगे
उतना ही ज्यादा दोस्तों उसका कंपाउंड इफेक्ट का असर फंड के आखिर में देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको एसबीआई की इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। वहां पर आपको म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको अपनी नेट बैंकिंग के द्वारा अपने डीमैट अकाउंट में पैसा जमा करना है और फिर इस फंड को दोस्तों सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप लंप सम इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। और दोस्तों आप चाहे तो इस स्कीम में मंथली बेसिस पर यानी एसआईपी भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।